हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स ज्ञान चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम सब देखने वाले हैं रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। हम आपको बता दें, अगर हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, और साथ ही साथ नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या रोल होता है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, एनालिसिस ऑफ इंटरनल फैक्टर, स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। चलिए दोस्तों, अपने इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि इंटरनल फैक्टर कंट्रोल में होता है मैनेजमेंट के, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल में नहीं होता है किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को, क्योंकि ये ऑपरेट करता है आउटसाइड ऑफ फर्म। और एक्सटर्नल फैक्टर क्रिएट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। इसमें इंक्लूड होती हैं बहुत सी चीज़ें, जैसे कि प्राइस, नेशनल इनकम एंड आउटपुट, बिजनेस साइकिल, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड आदि। एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फर्म के लिए। सो अगर अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को अच्छी नॉलेज है एक्सटर्नल फैक्टर की, तो वह बना सकता है इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसी। एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पास बहुत सारे क्वेश्चन पड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर द प्रेजेंट ट्रेंड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, व्हाट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल लाई इमीडिएटली हेड, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, what are the possibilities of demand and price of finished goods, कंपटीशन लाइकली टू इंक्रीज और डिक्रीज, कंपटीशन क्या इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगा। और यहाँ पे दिया हुआ विल द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड, what change are expected in governmental policy and control। तो ये सब एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पास क्वेश्चन पड़ी होती है। एक बेहतर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही इसको मैनेज कर सकता है। आगे देखते हैं एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर बेसिकली जाना जाता है कि जब एक फर्म के या एक कंपनी के अंदर जो इंटरनल इश्यूज होते हैं, जो कि फर्म के ऑपरेशन में बाधा डालते हैं, उनको हम इंटरनल फैक्टर कहते हैं। इंटरनल फैक्टर के अंदर जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन, यूज़ ऑफ इंस्टॉलेंट कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं। अगर एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पास बहुत सारे क्वेश्चन पड़े होते हैं, जैसे कि व्हाट विल बी द रीजनेबल एंड प्रॉफिट टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, what will be the most appropriate production schedule and inventory policy for the next 5 or 6 months, what sort of modification are required in reference to the wages and price policies, how much cash will be available in the coming month and how it should be invested। तो ये सब एक बेहतर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही इसको रिजॉल्व कर सकता है इंटरनल फैक्टर को। एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के, तो बहुत सारे वेरियस स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को जो कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है कि सेल्स फॉरकास्टिंग, मार्केट रिसर्च, इकोनॉमिक एनालिसिस एंड कंपेटिंग इन फर्म, pricing problem of the industries, evaluation of capital project, advice on trade and public relations, economic analysis of agriculture, analysis of underdevelopment economics, environmental forecasting, security investment analysis and forecasting। और 11 पॉइंट है कि मार्केटिंग फंक्शन। तो ये सब स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पास, जो कि एक बेहतर सोल्यूशन वो देते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी फर्म को, जिससे कि वो अपनी आने वाली गोल को रीच कर पाए और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। तो ये थे। थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।